हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता पुरोहित फ्रॉम स्वर्ण नगरी जैसलमेर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 29 जो कि डॉक्यूमेंट वर्ड को बताता है दस्तावेज। दोस्तों, डॉक्यूमेंट मतलब कि खाली कॉपी या फाइल ही नहीं है, बल्कि अपन इंडियन पैनल कोड का जब सेक्शन 29 देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन से लगता है कि डॉक्यूमेंट का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो इसकी डेफिनेशन में बताया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि किसी भी पदार्थ पर, ना कि किसी कागज़ के टुकड़े या कॉपी पर, यहाँ पर लिखा गया है किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों और चिन्हों के द्वारा कुछ भी वर्णित या अंकित कर दिया जाता है तो उसे अपन डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब कि पदार्थ मतलब वो चाहे कपड़ा, कागज़, कॉपी या दीवार या जैसे पेड़ का पत्ता, कुछ भी हो सकता है। किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों और चिन्हों के द्वारा, मतलब कि लेटर, फिगर, मार्क के द्वारा कुछ भी अंकित या वर्णित कर दिया जाता है तो उसे अपन डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट जो है उसे अपन एविडेंस के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। इस तरीके के कोई भी बात तत्वहीन है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में यूज़ लिया जा सकता है और कौन सा नहीं लिया जाता है। अगर किसी भी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, चाहे वो लोहे का कोई टुकड़ा हो या कोई दीवार हो या वृक्ष का कोई पेड़ का पत्ता हो या लकड़ी का टुकड़ा हो, उस पर अगर कुछ भी लिख दिया जाता है तो उसे अपन डॉक्यूमेंट मानेंगे और वो एविडेंस के रूप में ग्राह्य है। यही इस सेक्शन 29 में बताया गया है। इस सेक्शन 29 में पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, जैसे कि चेक और बिल, पावर ऑफ अटॉर्नी और मैप जो होते हैं, ये सभी भी जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं। और अगर जैसे मान लो किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट को जिस तरीके से जो राइटिंग होती है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को जो लिखा जाता है, जिस पर भी लिखा जाता है, जिस पर भी उसकी राइटिंग की जाती है, तो वो जो होता है वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। दो व्यक्तियों के बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी जिस रूप में भी लिखा जाता है, मान लो एक कागज़ पे ही लिख दिया ऐसा कि ये हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो जिसमें भी, जैसे चाहे कागज़ के टुकड़े में या कॉपी में, जिसमें भी उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट और टर्म एंड कंडीशन जो भी लिख दी जाती है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस हो जाएगा। और जैसे एक केस अपन डिस्कस करते हैं कि एम्परर वर्सेस कृष्णप्पा खड़प्पा का जो केस है वो ये बताता है कि अगर वृक्ष की छाल पर भी कुछ लिखा गया है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होगा। ये केस बहुत अच्छा है डॉक्यूमेंट के संबंध में कि वृक्ष की छाल पर भी अगर कुछ लिखा गया है तो उसे भी अपन डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ में ले सकते हैं। एक केस और है, जैसे कि श्यामचरण वर्सेस उपखंड मजिस्ट्रेट का जो केस है, श्यामचरण वर्सेस उपखंड मजिस्ट्रेट का केस जो है वो ये बताता है कि मतलब करेंसी नोट जो होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट ही होते हैं। और इसके डॉक्यूमेंट के संबंध में एक इलिस्ट्रेशन भी बता रखा है कि जैसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के जो बैक साइड में अगर अपन नाम लिख देते हैं तो वो भी जैसे डॉक्यूमेंट ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे जब अपन नाम लिख देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि इसके होल्डर को इसका पेमेंट कर दिया जाए। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे नाम लिख दिया जाता है अपना, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होगा। उसका यही, उस नाम का यही मीनिंग होगा कि इसको अपना बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके होल्डर को उसका पेमेंट कर दिया जाए, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट 29 में जो बताया गया है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है जो अपन ने अभी देखा। अब सेक्शन 29A जो है वो बताता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के संबंध में IPC में सिर्फ इतना बताया गया है कि ये IT एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है, उसकी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के भाग T में बताया गया है। IPC में इसको सिर्फ इतना बताया गया है कि IT एक्ट 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के भाग T में इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो इसको जब अपन IT एक्ट पढ़ेंगे तब इसको वहाँ पर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैंने सेक्शन 29 और 29A जो IPC में बताए गए हैं उसको यहाँ बताया है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।